हेलो कैंसर, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मार्च महीने के लिए हॉरोस्कोप स्प्रेड है कैंसर। इस रीडिंग में हम आपके लाइफ के हर एक पार्ट में जाने की कोशिश करेंगे हाउसेस के हिसाब से। लेट्स फाइंड आउट। ओके, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कैंसर, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपको वहाँ पर जाके कोई ना कोई आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग मैसेजेस मिल जाए। ओके, नॉट अ गुड शफल, वन मोर शफल। या लेट्स फाइंड आउट। Okay, Cancer, this is your overall energy for the month. Okay, let's find out. Queen of Wands, guys. Very nice energy, guys. Maybe sure you're dealing with fire sign. It is Leo Sagittarius. Okay, अगर आप ये डील नहीं कर रहे हो तो दिस इज़ योर एनर्जी। तो आप बहुत पावरफुल दिख रहे हो, कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, अपने सारी सिचुएशन से डील करने के लिए बहुत पावरफुल हो। ओके, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभा सको, जो भी आप करना चाहते हो। क्रिएटिव आइडियाज़ में, घर को लेके, मनी को लेके, जॉब को लेके, किसी भी चीज़ को लेके अपना ख्याल भी रखते हुए दिख रहे हो। यू आर अ वाटर साइन, बट अगर आप इस एनर्जी के साथ में डील कर रहे हो तो यू फील लुक गुड। ओके, अपना ख्याल रख रहे हो, अपने स्मार्टनेस का ख्याल रख रहे हो, अपने पर्सनैलिटी का ख्याल रख रहे हो। यू लुक गुड। पैशनेट एनर्जी है, कॉन्फिडेंट आ रहा है अपने सिचुएशन से डील करने के लिए। प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो। हर एक की अलग अलग गोल होती हैं। कोई घर बनाना चाहता है उसके लिए प्लानिंग कर रहा है, कोई जॉब लेना चाहता है उसके लिए प्लानिंग कर रहा है, बट कॉन्फिडेंट है, पावरफुल एनर्जी है। ओके, सारी चीज़ों से डील करने के लिए। वाओ, फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू। ओके कैंसर, ओह जजमेंट का कार्ड है गाइस, मेजर आर्कानास। हाँ कैंसर, दिस इज़ द कार्ड ऑफ कर्मा कार्ड। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि इस महीने दिस इज़ यू अपने आप में डिसीजन ले रहे हो कि नहीं, मुझे अभी कॉन्फिडेंट होना है, नहीं मुझे अपना ख्याल रखना है, नहीं मुझे अभी वेकअप होना, अपने गोल पे काम करना है। जस्ट लाइक मे भी शायद पहले आप लोग वेकअप नहीं हो पा रहे थे, या फिर फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे थे अपने सिचुएशन से डील करने के लिए। ओके, नाउ यू आर राइज अप, आप हो ये। ओके, आप राइज अप हो रहे हो, आप फाइनल डिसीजन ले रहे हो, नहीं मुझे अपने गोल पे काम करना, नहीं मुझे अपनी लाइफ को सेटल करना है, नहीं मुझे अपनी लाइफ में एक पावरफुल पर्सन बनना है बोल के। वेरी नाइस एनर्जी। ओके, लेट्स फाइंड आउट कैंसर, व्हाट्स योर सेकंड हाउस। सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट योर सेविंग्स, और आप कितना सेव करते हो, आप फैमिली के साथ में कैसे डील करते हो। लेट्स फाइंड आउट। पेज ऑफ कप का कार्ड है गाइस। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल तौर से न्यू बिगिनिंग कर रहे हो सेविंग के मामलों में। ओके, अगर आप सपोर्ट चाहते हो तो सपोर्ट भी है, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस इमोशनली लोगों के साथ में मिलके काम करना, ताकि आपको सेविंग हो, या फिर ताकि आप अपने फैमिली को इमोशनल तौर से हैप्पीनेस दे पाओ। ओके, बट कुछ लोग हो सकता है कि सेविंग के मामलों में 1 और 2% के लिए बोलूँगी, सेविंग के मामलों में कि उनकी सेविंग उतनी हो नहीं, उतनी है नहीं, तो दूसरों से हेल्प भी मांग रहे हो सेविंग के मामलों में। ओके, थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट योर एफर्ट, योर सिबलिंग, योर नेबरहुड। ओके, योर शॉर्ट टर्म जर्नी। लेट्स फाइंड आउट। जस्टिस मिल रहा है गाइस, मे बी डीलिंग विथ लिब्रास। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ जस्टिस। अगर आपने एफर्ट डाले हैं अपनी सिचुएशन के प्रति, जो जिस भी एरिया में आपके गोल है, सपने हैं, या फिर स्टेबिलिटी चाहते हो, तो आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, कोर्ट केस के मामलों में, लीगल मामलों में हो, इनहेरिटेंस के मामलों में, तो आपको जस्टिस मिल रहा है। अगर कुछ लोग EMI के साथ में, लोन के साथ में भी डील करें तो उसमें भी जस्टिस मिल रहा है। कुछ लोग घर बनाना चाहते तो उसमें भी आपको जस्टिस मिल रहा है। जिस भी एरिया में आपने एफर्ट डाले थे ना, उसमें आपको जस्टिस मिल रहा है। इन्वायरमेंट में भी आपको जस्टिस मिल रहा है। ओके, लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। तो गाइस, एफर्ट डालिएगा ताकि आपको जस्टिस मिले।
एंड फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर कंफर्ट जोन, योर होम, योर मदर, ओके, योर कोई अगर रियल स्टेट बिजनेस भी करता है तो उसको भी देखा जाता है तो फोर्थ हाउस से। फोर्थ हाउस में गाइस 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। बहुत ज़्यादा बर्डनशिप महसूस फील कर रहे हैं घर में, या फिर मदर के साथ में, या फिर हो सकता है कि मदर आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती हैं, या फिर हो सकता है कि रियल स्टेट अगर बिज़नेस किसी का है तो उसमें बहुत ज़्यादा बर्डनशिप हो रहा है, ओके। पर जो भी ये बर्डनशिप है ना गाइस, वो ख़त्म हो जाएगी, तो डोंट वरी। घर का माहौल थोड़ा सा बर्डनशिप है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा लग रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा भार है, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, ऐसा जस्ट लाइक दैट, ओके। जस्ट ये पर्सन इतना भार उठा के रखे हुए हैं और देख भी नहीं पा रहे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, ओके। फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर लव, योर क्रिएटिव आइडियाज़ पे कैसे काम करते हो आप, नॉलेज कितना लेते हो, ओके। एस ऑफ पेंटिकल है गाइस, न्यू बिगिनिंग हो रही है लव के मामले में, न्यू बिगिनिंग हो रही है अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को लेके, न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके बच्चों के साथ में। किसी के हो सकता है कि अभी भी बच्चा हुआ हो, या फिर किसी की हो सकता है कि अगर पहले बच्चों के साथ में, फ़िलहाल तो अभी स्कूल खुल गए तो बच्चों के पीछे भाग रहे हो, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, ओके। बट दिस इज़ द न्यू बिगिनिंग अबाउट योर क्रिएटिव आइडियाज़ ऑल्सो, ओके। कुछ ना कुछ न्यू करते हुए दिख रहे, ऑफ़र भी आता हुआ दिख रहा है अगर कोई क्रिएटिव पर्सन है तो, ओके। बिग ऑफर, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है क्रिएटिविटी के मामलों में। सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर डेली वेजेस, रोग ऋण शत्रु, एंड आप डेली वेजेस में सुबह से लेकर शाम तक कितना काम करते हो, कैसे काम करते हो, ओके। कैसे एनर्जी रहने वाली है। 5 ऑफ पेंटिकल, डेली वेजेस के मामलों में गाइस लैक ऑफ समथिंग, कमी है, ओके। सुबह से लेकर शाम तक कॉन्फिडेंट की कमी है, या फिर आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, उस चीज़ की कमी है, पर्सन की कमी है। जो भी आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते हो, ओके, उसमें किसी न किसी चीज़ की कमी है। होम लाइफ स्टेबिलिटी की कमी है, पर्सन की कमी है, कॉन्फिडेंट की कमी है, हेल्थ की कमी है, ओके, एनर्जी की कमी है। Seventh house is all about your partnership, okay. Let's find out what's your partnership about your business partnership, या love partnership, या फिर हो सकता है कि आपके सोलमेट कनेक्शन, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस, पार्टनरशिप में सी एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, मे भी शायद हो सकता है कि बिजनेस पार्टनरशिप में आप एक्शन ले रहे हो, ओके। या फिर हो सकता है कि इस पर्सन के साथ में आप एक्शन ले रहे हो, सोलमेट कनेक्शन के पीछे एक्शन ले रहे हो, ओके। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि पार्टनर अगर लव पार्टनरशिप है तो उसमें राइज अप हो रहे, फाइनल डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं मुझे अभी एक्शन लेना है, नहीं मुझे अभी अपने रिलेशनशिप में राइज अप होना है। इसलिए यहाँ पर ना न्यू बिगिनिंग हो रही है किसी की, ओके। पार्टनरशिप की कमी है, किसी के लाइफ में हो सकता है पार्टनरशिप अलग हो गए हो, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर पार्टनरशिप के प्रति एक्शन ले रहे हैं, वेकअप हो रहे हैं, ओके। एट्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर सडन गेन, डेथ एंड रिबर्थ, एंड मिस्टीरियस नॉलेज ऑल्सो। 4 ऑफ कप, एट्थ हाउस से रिलेटेड गाइस, यू फील सो मच सैड, ओके। आप बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, या फिर मिस अपॉर्चुनिटी फील करते हुए दिख रहे हो। इनहेरिटेंस को लेके, प्रॉपर्टी को लेके आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पर ना आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो इमोशनल तौर से यहाँ पर, बिकॉज आपकी जो भी सडनली रीबर्थ है, ओके, वो गाइस थोड़ा सा लेट से मिलेगा, बिकॉज इस कार्ड में ना रिवॉर्ड है बट यू डोंट फील सैड, ओके। कीप गोइंग, हार्ड वर्क करते रहिए, डोंट फील सैड और डोंट फील ओवरलुक अबाउट योर सिचुएशन। आई नो देयर इज़ द न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपने फाइनेंसियस मामलों को लेके या फिर करियर को लेके, बट कहीं ना कहीं सडनली है आपका, सडनली, इसलिए यहाँ पर आप ना हेल्प मांगते हुए दिख रहे हो दूसरों के साथ में। मनी वाइज हो सकता है, करियर वाइज आप हेल्प मांग रहे हो, या फिर फाइनेंसेस वाइज आप हेल्प मांग रहे हो। इमोशनली यू फील ड्रेन, ओके, बट गाइस डोंट फील ड्रेन, इस कार्ड में ना रिवॉर्ड है। कीप गोइंग, और ना रिवॉर्ड की आशा मत कीजिएगा।
What's your ninth house? Ninth house is all about your father's house also, long travel also, or higher knowledge also, luck also. Nine of Swords का कार्ड है guys. Ooh. हाँ, मेंटल स्ट्रेस है गाइस लक को लेके कि कब मेरा लक आएगा बोल के। फादर के साथ में भी अगर अनबन चल रहे तो फादर के प्रति भी थोड़े से डिस्टर्बेंस चल रहे हैं। दैट्स व्हाई यू फील लॉस। यहाँ पर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को लेके भी अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहे तो इसलिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बट आपको जस्टिस मिलेगा गाइस। डोंट फील सैड, डोंट फील इमोशनली लॉस, डोंट फील मेंटल लॉस। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सो मच सैडनेस, सो मच एंग्जाइटी, वरी, रात में नींद नहीं आना, सो मच ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस। ओके, 10th house is all about your career, about your status, about your आप आपका करियर कैसा रहने वाला, आपको प्रमोशन मिलने वाला कि नहीं मिलने वाला, लोग आपको किस तरह से देखते हैं। किंग ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ योर एनर्जी। ओके कैंसर, यू लुक गुड, इमोशनल तौर पे स्टेबल हो करियर के मामलों में, बट कहीं ना कहीं बर्डन सी महसूस कर रहे हो अपने होम लाइफ के प्रति, बट करियर के प्रति यू लुक गुड। ओके, कोई सपोर्ट है आपके करियर में, कोई आके आपको ऑफ़र दे सकता है, कोई इमोशनल तौर पे सपोर्ट दे सकता है, या फिर आप खुद करियर में गुड, यू फील गुड, सेटिस्फाइड हो। 11th हाउस इज़ ऑल अबाउट योर विश फुलफिलमेंट, या फिर लार्ज ग्रुप सर्कल, आप लोगों के साथ में कैसे डील करते हो। 6 ऑफ वॉन्ड है, नाइस, विश फुलफिलमेंट हो रहा है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सक्सेस विक्टोरियस। ओके, अगर जिस भी एरिया में आप चाहते हो लार्ज ग्रुप सर्कल में आप डील करें तो उसमें सक्सेस मिल रहा है, प्रोजेक्ट में डील करें तो उसमें सक्सेस मिल रहा है, या फिर कुछ भी लोगों के साथ मिलकर काम करें तो उसमें सक्सेस मिल रहा है, आपको विश फुलफिलमेंट भी होती हुई दिख रही है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सक्सेस। एंड किसी के लिए हो सकता है कि 5th हाउस से रिलेटेड अगर कोई लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, लव लाइफ छोड़ के लव लाइफ को शादी में बदलना चाहता है, तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, बिकॉज यहाँ पर मुझे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर 12th हाउस। 12th हाउस इज ऑल अबाउट योर खर्चा, एक्सपेंसेस, योर स्पिरिचुअलिटी। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। खर्चों के प्रति आप बस हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो ताकि आपके एक्सपेंसेस कम हो, और स्पिरिचुअलिटी में भी आप टीम वर्क होकर काम कर रहे हो ताकि लोग आपको रिकग्नाइज करें। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। खर्चों के पीछे भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो कि खर्चे आपके कम हो जाए बोल के, मैनेज कर लो बोल के। ओके, बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो गाइस आप खुद अभी यहाँ पर राइज अप हो रहे हो। ओके, अपने करियर को लेके, अपने घर को लेके, अपने इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके आप चाहते हो कि अगर आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिले तो उस पर काम कीजिएगा ताकि आपको जस्टिस मिले। ओके, और अगर आप चाहते हो कि आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो तो फाइनल डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए ताकि आपका फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत हो। ओके, न्यू स्टार्ट हो। अगर कुछ लोग बिजनेस भी करना चाहते हैं तो राइज अप होइए, वेकअप होइए, फाइनल डिसीजन लीजिए ताकि आप बिजनेस कर पाओ। ओके, मिस अपॉर्चुनिटी मत फील कीजिएगा। होम लाइफ में थोड़ा सा बर्डनशिप है तो गाइस वो बर्डन ख़त्म हो जाएंगे तो उससे आप वो मत। 10 ऑफ वॉन्ड, 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। ओके, आप इमोशनल खुश हो जाओगे तो होम लाइफ में उतना टेंशन मत लीजिएगा। बर्डनशिप है तो उसको कैसे भार को कम किया जाए उसके प्रति प्लानिंग करना है। ओके, डेली वेजेस के उसमें आप बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो, एनर्जी लॉस महसूस कर रहे हो, तो गाइस कॉन्फिडेंट रखिए बिकॉज यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, कॉन्फिडेंट आता हुआ दिख रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ों के लिए ना प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लानिंग करना है, स्ट्रैटेजी करना है, अपने बारे में सोचना है, एक्शन लेना है। कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते तो न्यू बिगिनिंग करने के लिए प्लानिंग करनी है। ओके, बिकॉज यहाँ पर मे भी शायद अभी आपका लक साथ नहीं दे रहा है। ओके, एंग्जाइटी है लक के घर में, फादर के साथ में भी एंग्जाइटी है, तो आपको प्लानिंग करके उस लक को अपने फेवर में करना है बिकॉज ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है, पावरफुल है, स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट का कार्ड है गाइस। 11th हाउस, विश फुलफिलमेंट, सक्सेस मिल रहा है। अगर आप ना कॉन्फिडेंटली प्लानिंग के साथ में किसी भी एरिया में काम करोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा।
एंग्जाइटी नहीं लेनी है। ओके, न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में। अगर आप बोल रहे हो कि अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ओके, अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में, बट आपको उसके पीछे काम करना पड़ेगा। ओके, आपको उसके पीछे एक्शन लेना पड़ेगा, आपको उसके पीछे प्लानिंग स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी, ताकि आप राइज अप हो जाओ और फाइनल डिसीजन लो और आप न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओ। ओके, सी जस्ट लाइक दिस, अपॉर्चुनिटी को जस्ट लाइक ईगल की आई से देखिएगा, एफर्ट डालिए, एक्शन लीजिए, ताकि आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी चाहते हो आप मिले। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि घर बनाना चाहते हो, उसके प्रति भार महसूस करें, तो एक्शन लीजिए गाइस, ताकि आप घर बना पाओ। ओके, ताकि आप डेली वेजेस के काम भी यहाँ पर सी डोर इज़ क्लोज, यू डोंट एफर्ट नहीं डाल रहे हो, बस चाहते हो कि जस्टिस मिल जाए, बैलेंसिंग करो, तो एफर्ट डालिए ताकि आपका घर भी बने। न्यू बिगिनिंग है आपके लाइफ में, घर को लेके भी, मनी को लेके भी। और लव लाइफ के लिए अगर बोलूँ तो लव लाइफ में भी न्यू बिगिनिंग है। ओके, लव शादी में बदल सकती है, तो एफर्ट डालिए ताकि लव शादी में बदले। ओके, लेट्स फाइंड आउट कैंसर, इस फेट के हिसाब से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। व्हाट्स द मैसेज, व्हाट्स द मैसेज फॉर कैंसर। थैंक यू। Team spirit, guys, work together as a team. Cooperation, enthusiasm, loyalty and kindness will ensure a successful outcome. See, कॉन्फिडेंट रखिए, जोश लाइए अपनी लाइफ में और एक्शन लेने के लिए हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए, यूनिवर्स आपके साथ में है, टीम वर्क होकर काम कीजिए, सारे यूनिवर्स आपको आपके इस जो भी सक्सेस पाना चाहते हो वहाँ पर जाने के लिए आपके साथ में है गाइस। तो एफर्ट डालिए, जोश लाइए, एनर्जी लाइए, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सको। ओके, अपनी लाइफ को एक क्रिएटिव तरीके से सक्सेसफुल बना सको। ओके, टीम वर्क होके काम करना बहुत ज़रूरी है, स्पिरिट आपके साथ में है। ओके कैंसर, या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।